पहला गीत आपकी तरफ से सम्मान भेंट कर रहा हूं, बिल्कुल सुनने की कृपा करें। हाँ, तैयार रहिए। तन्मयता के साथ। हाँ। आत्मा का आदमी सम्मान खो बैठा। ऐसे आत्मा का आदमी सम्मान खो बैठा, चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान खो बैठा। अरे उन आदमियों को आदमी कहूं तो मैं कैसे कहूं जो आदमी आदमी की पहचान खो बैठा। जियो बेटे। जब लोगों ने आदमी की पहचान खो दी तो फिल्मी दुनिया वालों ने एक टुकड़ा निकाला था। कौन सा बेटे? कि तुमने किसी की जान को क्या बात? अरे तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है। अरे वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। अरे वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। हाँ वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। ये तो फिल्मी दुनिया वालों ने कह दिया। अरे वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। लेकिन गीत की तरफ ध्यान दीजिए। आखिर मेरी जान अगर चली गई तो गीत गाएगा कौन? मैं सोच रहा हूँ जान ना जाए ना कि वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। अरे जान तो दुनिया की जाती है, लेकिन आदरणीय नीलम विश्वकर्मा जी, मैं जिस चीज को जाने की बात कर रहा हूँ उस चीज पे विशेष गौर कीजिए। गौर कीजिए। बगल वालों कि लेने को श्वेत भक्त को यमदूत आ गए। जियो बेटे लगे रहो। वाह, ये है ढोलक। क्या बात है बेटे जय हो। क्या बात बेटा। क्या बात है बेटे आशीष। लेने को श्वेत भक्ति को अरे यमदूत आ गए। और शिव भक्त देख करके दूत थर थरा गए। दूत थर थरा गए। दूत थर थरा गए। मौत आई किंतु परेशान हो गई। क्या बात है? मौत आई किंतु परेशान हो गई। अरे ऐसे पिटी की
मौत की भी मौत हो गई। ऐसे पति के मौत की भी मौत हो गई। ऐसे पति के मौत की भी मौत हो गई। इतना पीटा यमदूतों को भगवान शिव के भक्तों ने कि ऐसा लग रहा था मानो मौत की भी मौत हो गई हो। हाँ बेटे, ये हाल देख करके, ये हाल देख क्रोध में यमराज भर गए। अरे पीटा उन्हें कुमार ने तो यमराज मर गए। यमराज मर गए। ब्रह्मा ने शिव जी की इस कृत्य की निंदा। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भोले बाबा, अगर हम किसी को मारने के लिए जाएंगे आपके दूत बार बार मार के भगा देंगे और यमराज ही मर गए। अब बताओ ऐसा होगा तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? और क्या? तो देखिए होता क्या है। क्या बेटे? अरे ब्रह्मा ने की शिव जी की इस कृत्य की निंदा, तो गोदावरी के जल से उसको कर दिया जिंदा। गोदावरी के जल से उसको कर दिया जिंदा। गोदावरी के जल से उसको कर दिया जिंदा। यमराज को जिंदा कर दिया गोदावरी के जल से। नीलम विश्वकर्मा जी गौर करना, मेरा गीत कहाँ जा रहा है। समझो। यमराज मृत्यु के संग ज्यों ही जाने लगे हैं, तो तब श्वेत भक्त सबको ये सुनाने लगे हैं। जो श्वेत नाम का भक्त है, जो भगवान शंकर का बड़ा उपासक है, वो कहने लगा यमराज को और मौत को जाते हुए देख के सभी दुनिया वालों से कह रहा, सुनिएगा, सुनिए। अरे तुमने किसी की मौत को दुनिया वालों, नीलम विश्वकर्मा जी, कि तुमने किसी की मौत को जाते हुए देखा है। बताओ किसी ने देखा है? देखा। मौत आती तो है, लेकिन अपना शिकार छोड़ के जाते हुए किसने नहीं देखा? यही तो बात है बेटे, किसी ने नहीं देखा। तो श्वेत भक्त कहने लगा, क्या बेटे क्या? तुमने किसी की मौत को अरे जाते हुए देखा है, वो देखो हमसे हार कर खुद मौत जा रही है। अरे वो देखो हमसे हार कर मेरी मौत जा रही है। वो देखो हमसे हार कर मेरी मौत जा रही है। वो देखो मुझसे हार कर मेरी मौत जा रही है। पहली बात मेरी है, श्वेत नाम का भक्त, भगवान के शिव भक्तों ने उसको मौत के पंजे से छुड़ा लिया, और जब छुड़ा लिया तो वो बार बार कह रहा है, वो देखो मुझसे हार कर मेरी मौत जा रही है। ये बात। अब दूसरी मौत देखिए किसकी हार के जा रही है। ये मैटर है भाई साहब। यमराज सत्यवान के जब प्राण ले चले हैं, पीछे सती ने देखा तो अरे वरदान दे चले हैं। आदरणीय हमारे माननीय सम्मानीय परमादरणीय बड़े भैया श्री शेर सिंह तोमर जी, चौका वाले राजा साहब, जो कि तोमर एजेंसी, तोमर ट्रैक्टर्स सोनालिका की जिनकी एजेंसी है मेहरौनी मड़ौरा में, इनकी तरफ से 501 रुपए का आशीर्वाद आया है। बड़े भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे श्रोता
जब इस महफिल में होते हैं तो गाने का आनंद कुछ अलग होता है। और क्या? यमराज ने देखा कि मेरे पीछे सावित्री आ रही है, क्योंकि वो सत्यवान के प्राणों को लेके जा रहे थे। तो देखिए हुआ क्या। क्या बेटे क्या? अरे पर में फंसे हैं ऐसे के सारे नियम है तोड़े। कह दिया सावित्री से कि जा तू लौट जा, मुझसे मन वांछित वर मांग ले, जा मैं तुझे पुत्र प्रदान करता हूँ। क्यों ही ये कहा तो आखिर में सत्यवान के, आखिर में सत्यवान के अरे वापस प्राण है छोड़े। क्योंकि सावित्री के वचनों में फंस गए। सावित्री ने कह दिया कि हे यमराज देवता, तुमने कहा है कि मैं पुत्रवती हो जाऊंगी, लेकिन जरा ये बताइए कि पति नहीं होगा तो पुत्र होगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूँ। देखिए जब सत्यवान के प्राण छोड़ दिए गए तो होता क्या। क्या बेटे क्या? अरे मिलके सती पति ये है। क्या बेटे? ये हो। वाह बेटे वाह। ज्यों ही सत्यवान आए सावित्री के पास तो मिलके सती पति से ये सबको बता रही है। अरे वो देखो हमसे हार कर खुद मौत जा रही है। वो देखो हमसे हार कर खुद मौत जा रही है। वो देखो हमसे हार कर खुद मौत जा रही है। वो देखो हमसे हार कर खुद मौत जा रही है। हमारे यहाँ से शाबाश। अंतिम बात सुनेगा नीलम विश्वकर्मा जी, एक प्यारी सी अंतिम बात बता रहा हूँ। वो देखो मुझसे हार कर मेरी मौत जा रही है। श्वेत ने कहा, फिर सावित्री ने कहा वो देखो हमसे हार कर खुद मौत जा रही है। तीसरी और अंतिम बात सुनिए। सुनिए। एक बालक था जिसकी उम्र केवल 5 वर्ष थी। ब्रह्मा जी के विधि विधान के अनुसार केवल 5 वर्ष की उम्र थी। जब उसे ये पता चला उनके पिताश्री को कि इसकी केवल 5 साल की आयु है, तो उनके पिताश्री ने सभी ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करने का हुनर प्रदान कर दिया। क्या बात बेटे? और कहा कि बेटा तू ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, लेकिन जो भी अतिथि आए, जो विप्र आए, जो गुरुवर आए, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया कर। और जब प्रणाम करता गया तो एक दिन सप्त ऋषि आए। सप्त ऋषियों के कदमों में जब उसने प्रणाम किया तो उन्होंने उसको दीर्घायु होने का वरदान दे दिया। और जब वरदान दे दिया तो होता क्या। क्या बेटे? अरे 16 बरस की आयु मारकांडे जी है पाए, तो पूरा हुआ समय तो यमराज लेने आए। यमराज लेने आए। यमराज लेने आए। किसी किसी पुराण में 5 वर्ष की लिखी है, किसी किसी पुराण में 16 वर्ष की आयु लिखी है। बिल्कुल बेटे। और जब यमराज प्राण लेने के आ गए, क्योंकि सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया था दीर्घायु होने का, तो देखिए हुआ क्या। क्या बेटे क्या? अरे शिव शंभु आके बोले इसको तुम न सताओ, बिन प्राण लिए इसके अरे अब चंद्र लौट जाओ। भगवान शिव के भक्तों ने फिर उसे बचा लिया और कह दिया पहले जाओ अपने यमराज से कहना कि भगवान शिव के जब 5 वर्ष पूरे होंगे तब इस बालक को लेने आए। और क्या बेटे? देखिए हुआ क्या। क्या हुआ? अरे बालक की आत्मा
उस बालक की आत्मा से ये आवाज आने लगी, क्योंकि शिव भक्तों ने उसे बचा लिया। महर्षि मार्कंडेय मुनि को क्या बात तो हुआ क्या? बालक की आत्मा से ये आवाज आ रही है, वो देखो हमसे हार कर मेरी मौत जा रही है। अरे वो देखो हमसे हार कर मेरी मौत जा रही है। वो देखो हमसे हार कर मेरी मौत जा रही है। वो देखो हमसे हार कर मेरी मौत जा रही है। तुमने किसी की मौत को तुमने ये बात किसी ने भी, अरे तुमने किसी की मौत को जाते हुए देखा है। वो देखो हमसे हार कर मेरी मौत जा रही है। वो देखो हमसे हार कर मेरी मौत जा रही है। वो देखो हमसे हार कर मेरी मौत जा रही है। जय करम शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की